हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल विच इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास 10th। और ये चैप्टर थर्ड है क्लास 10th का। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे सॉल्व। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये चैप्टर में पढ़ना है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स ये है कि पहली बात, इसमें जो इक्वेशन मिलेगा आपको लीनियर मिलेगा। लीनियर कहने का मतलब जो मैक्सिमम पावर होगा ना वेरिएबल का, दैट इज़ 1, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना होगा? 1 होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर मैक्सिमम पावर 2 होता है तब क्या बोलते हैं? तब क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे वेरिएबल एक ही होगा। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल एक है लेकिन सॉरी, पावर एक है, डिग्री एक है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होंगी, ठीक बात। लेकिन वेरिएबल कितने होंगे? 2 होंगे। 2 वेरिएबल क्या हो सकते हैं? एक्स वाई दे दे, ए बी दे दे, ठीक है ना, ए कॉमा बी दे दे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। आपका कोई भी वेरिएबल होगा। और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ना, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या होगा? जनरल टर्म होगा, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे दे देगा ये इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दे दिया, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी दे दिया, ऐसे दे दिया वेरिएबल, तो ये आपका जनरल फॉर्म नहीं है। इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे करोगे आप, ठीक है ना। ये इधर आएगी तो माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, तब आपका क्या होगा? जनरल फॉर्म में होगा। आई बात समझ में? अब दूसरी बात, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन होगा ना, एक ही इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे 2 इक्वेशन होगा। और वो 2 इक्वेशन होंगे तो किस फॉर्म में होंगे? मान लीजिए एक इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन कैसा दिखेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको इसमें से क्या करना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कंपेयर करके क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। अब मान लीजिए कंपेयर कैसे करना है। पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको 3 कंडीशन मिलेगा। तीनों कंडीशन क्या होगा? एक तो आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन का, 2 इक्वेशन दिए होंगे और उसमें पूछ लेगा कि इनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ठीक है ना। तो एक तो होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। कब होगा यूनिक सॉल्यूशन? अभी बताऊंगा, ठीक है ना। या और दूसरा क्या होगा? या तो हमारा क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर तीसरा हमारा क्या हो सकता है? नो सॉल्यूशन का केस हो सकता है, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन का केस हो सकता है। आई बात समझ में? अब तीनों के लिए कंडीशन क्या होगा? आपको ऐसा इक्वेशन देगा, अब इस इक्वेशन में कंपेयर करना होगा। मान लीजिए जब a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाला आपने, और फिर क्या निकालेंगे? b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन से हमें क्या होगा? ये कोफिशिएंट होते हैं। a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट है। पहले इक्वेशन के लिए b1 क्या है? y का कोफिशिएंट है ना। c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है पहले इक्वेशन के लिए। ऐसे ही आपका क्या होगा? अभी जब इक्वेशन लाऊंगा तो ना, तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा। अभी थोड़ा मोटी मोटा समझ लो एक्चुअल में ये होता क्या, ठीक है। कंपेयर करोगे, ये दोनों चीज चेक करोगे, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते उस केस में क्या होगा? आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? अगर आपने चेक करा, ठीक है, a1 अपॉन a2 कर लिया चेक, ये बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, तब क्या करोगे? आप चेक करोगे c1 अपॉन c2 के, ठीक है ना। अगर ये भी दोनों बराबर आ जाते हैं तब क्या होगा हमारा कंडीशन? तब हमारा कंडीशन बोलेगा कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन का केस क्या होगा? यहाँ पे देख लो, a1 अपॉन a2 आपने निकाल लिया, अगर ये बराबर आ गया किसके? b1 अपॉन b2 के, और ये फिर आपने c1 अपॉन c2 निकाला, तो ये b1 अपॉन b2 के नहीं बराबर आया, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन दे रखे हैं ना, तो आपका यही तीनों केस बनेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, या तो नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना। अब देखो इनका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ कैसे बनता है? अगर 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, आपको पता ही होगा। लीनियर इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 ग्राफ बनेगा। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब आपका कौन सा केस होगा? यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। आई बात समझ में?
तब आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। कब, जब दोनों ग्राफ, दोनों लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे तब, ठीक है ना। अगर दोनों साथ साथ हो जाते हैं, साथ साथ होते हैं, और फिर क्या, एक के ऊपर दूसरा एक कोइंसाइड हो जाता है, ठीक है ना, एक के ऊपर एक हो गया, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। अगर ये पहला लाइन है और इसी पे दूसरा लाइन भी है ना, इसी पे क्या है, दूसरा लाइन भी है, तब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर तीसरा केस क्या होता है, एक लाइन यहाँ पे, पहला इक्वेशन का लाइन यहाँ पे बना और दूसरे लाइन का इक्वेशन ऐसा कुछ पैरेलल जा रहा है, अगर ऐसे बनता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका नो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, आपको बताना ये है कि कुछ कंडीशन दे रखा है, वहां से क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। बोला है क्या कि एक क्लास में, 10वीं की क्लास में कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चियां हैं, और दोनों का सब मिला के क्या है, 10 है। तो मैं मान रहा हूं क्या, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y, और दोनों का सम कितना दे रखा है, x प्लस वाई कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन इसमें क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से क्या है, 4 ज़्यादा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये गर्ल्स की संख्या है और ये बॉयज़ का संख्या है, ये जो गर्ल्स है ना इससे 4 ज़्यादा है, तो बराबर कब होंगे, जब इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बताइए ज़रा, ये जो y था ना, ये 4 है बॉयज़ से ज़्यादा, ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, तब उस कंडीशन में दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें भी 4 जोड़ देंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ये पहले से 4 ज़्यादा है x से, बराबर कब होगा, इसमें जब 4 जोड़ देंगे तब। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, ये गर्ल्स की संख्या, ये बॉयज़ की संख्या, ये इसमें 4 ज़्यादा है इससे, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, 4 माइनस कर दूँ तो भी बराबर हो जाएगा ना। तो दोनों केस हम ले सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं इजी तरीका बता देता हूँ आपको। पहले तो आप इक्वेशन को किसी एक के टर्म में लिख लो। एक के टर्म में लिखने का मतलब क्या, जैसे पहला इक्वेशन आप उठा रहे हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, y को इधर भेज दो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। जैसे जैसे आप y की वैल्यू रखोगे ना, x की वैल्यू मिलती जाएगी। मान लो y की वैल्यू हमने क्या रख दिया, हमने रख दिया 4, अगर y की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 6 आ गई। अगर हमने क्या करा, y का वैल्यू कितना ले लिया, 4 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बना लेंगे, उस बॉक्स में वैल्यू को कर लेंगे नोट। हमें देखो, हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की। हम ग्राफ पे क्या प्लॉट कर सकते हैं, या तो ये पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, कहीं ऐसे कोई पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट की वैल्यू देखो, एक्स पे भी कुछ वैल्यू होगी, वाई पे भी कुछ वैल्यू होगी, तो एक्स और वाई की दोनों साथ साथ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कोई भी लाइन बनाने के लिए ना, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनता है, कभी भी कोई लाइन बनाएंगे तो मिनिमम हमें कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना, 2 पॉइंट से बना पाओगे। अगर आप केवल एक ही पॉइंट निकालते हो तो एक पॉइंट पे तो इनफाइनाइट नंबर जा सकते हैं ना, इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, और 2 नंबर ऑफ पॉइंट से केवल एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है, ठीक है ना। तो एक लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, जब y की वैल्यू हमने 4 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अगर यहीं पे क्या करो, आप x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू क्या ले लो, एक सेकेंड, x इक्वल्स टू क्या हुआ, 10 माइनस वाई, y की वैल्यू अगर 5 लोगे यहाँ पे तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर y की वैल्यू 5 ले रहे हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5,5। अब देखो ये पॉइंट्स आ गए है ना, x, y 6,4, एक पॉइंट हमारा हो जाएगा 6,4, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 6,4, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 5,5।
ये दोनों हमारे हो जाएंगे पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करना 6,4, एक्स पे कितना चलना है, 6 चलना है, वाई पे कितना चलना है, 4 चलना है। तो एक्स पे 6 कुछ ऐसे यहाँ पे चलेंगे और वाई पे कितना जाना है, 4 जाना है। तो ये हमारा पॉइंट होगा। बताइए ज़रा, ये हमारा पॉइंट होगा, होगा ना? ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ, एग्जैक्ट केवल पॉइंट लिखता हूँ जो हमें काम का है। 6 पे चलना है, एक्स पे चलना है 6, वाई पे चलना है 4, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 6,4। और दूसरा पॉइंट क्या है, 5,5, इस पे भी 5 जाना है और इस पे भी 5, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। बताइए ज़रा, 5,5। और इन दोनों को मिलाते हुए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए एक लाइन बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, बना लिया एक लाइन। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन बना लिया। अब देखो दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन के लिए भी हमें सेम काम करना पड़ेगा। दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ पे लिख लो जरा, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये रहा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हो आप, मैं यहां बता रहा हूं, x की वैल्यू 1 लोगे तो अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी y की, 5 हो जाएगी ना। अगर मान लो x की वैल्यू 1 लोगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 4 हो जाएगा कितना, 5। तो यहाँ पे एक्स वाई पुट कर लो। x की वैल्यू हमने क्या लिया, 1 लिया, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू आप 0 ले लो, x की वैल्यू 0, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई। अब इससे भी क्या करना पड़ेगा हमें, प्लॉट, यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया, 1,5, और दूसरा पॉइंट क्या, 0,4 है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा। 1,5 देखो कहाँ आएगा, x पे कितना जाना है, 1 जाना, y पे कितना जाना है, 5 जाना है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखो जरा, 1,5, 0,4, 0,4 कहाँ आ रहा है, 0 x पे कितना जाना है, 0 यानी कि यहीं पे, और y पे कितना जाना है, 4 जाना है, यानी कि यहाँ पे। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हुए हमें क्या बनाना है, एक पॉइंट बनाना है। मतलब एक इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें क्या बनाना है, कहाँ गया है, सॉरी, कंट्रोल जेट। अब इन दोनों को हमें मिलाते हुए क्या बनाना है, एक लाइन बनाना है। तो कुछ ऐसा बनेगा, बताइए जरा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली कहाँ पे ये दोनों को कट कर रही हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, x पे कितना चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, और y पे कितना चल रहे हैं, 7 चल रहे हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। और x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज माना था। x हमने माना था क्या, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y क्या माना था हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स माना था, दैट इज 7। अब देखो क्या 3 से ये 4 ज़्यादा है भी, बोला था कि क्वेश्चन में ये बोला था जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज़्यादा है बॉयज से, है भी ज़्यादा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, ग्राफ से हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक बात, आई बात समझ में। और इससे हमें एक चीज़ और पता चलता, जो हमने बताया ना यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है ना। और यहाँ पे क्या इंटरसेक्टिंग लाइन भी बन रहा है, बताइए ज़रा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। और जहाँ पे कट करता है वही हमारा क्या होता है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। कहने का क्या मतलब, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की वैल्यू, जैसे इस पॉइंट की वैल्यू 3,7 दोनों इक्वेशन में करेगा सेटिस्फाई, दोनों इक्वेशन में करेगा सेटिस्फाई। यहाँ पे पुट करो 3,7, देखो 3, x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू कितनी 7, देखो दोनों तरफ क्या आया, 10 आया, 10 के बराबर आया। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 7 है, और x की वैल्यू कितनी है 3 है, पुट करो 3 प्लस 4, देखो आएगा 7। बताइए ज़रा, आया ना। तो यही होता है एग्जैक्ट मतलब, जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में। अब चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल, क्या लिखा है, 5 पेंसिल 5 पेन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना है, 50 रुपये है। इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं मान लूँ इसका कॉस्ट, पेंसिल का कॉस्ट
लेट पेंसिल्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल, ये लिख सकते हो, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू वाई। ठीक है ना, एक पेंसिल का दाम x रुपया, एक पेन का दाम y रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना, बताइए जरा। और 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा ना, 7y हो जाएगा ना। और इन दोनों का सम कितना दे रखा है, दैट इज 50 दे रखा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 50 होगा। आई बात समझ में। और दूसरे वाले में क्या बोल रहे हैं, वेयर एज 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपया। 7 पेंसिल, अब इस बार कंडीशन में 7 पेंसिल, पेंसिल का दाम कितना, x रुपया, और 5 पेन्स, 5 का दाम, पेन का दाम कितना, y रुपया, टुगेदर कॉस्ट कितना, 46 रुपया। ठीक है ना, यहां से दूसरा इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या करोगे आप, x और y की निकालोगे वैल्यू। तो पहले आप उठाओ इक्वेशन 1। अच्छा इक्वेशन 1, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है क्या, 5 पेंसिल 7 पेन्स, ठीक है। अब देखिए सर, अब यहां से क्या करोगे, पहला इक्वेशन उठाओ, 5x प्लस का 7y इक्वल्स टू 50 रुपया, है ना। अब क्या करोगे, इसको इधर भेजो, 7y को इधर भेजो, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 माइनस का 7y होगा। अब 5 को इधर नीचे भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 5। बताइए जरा, आएगा ना, हो जाएगी रेस, नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x एंड y। अच्छा x की वैल्यू आप क्या रख लो, यहां पे रख लो आप 5 रख लो। ठीक है ना, x की वैल्यू 5 रखोगे तो रखोगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और 50 माइनस 35 अपॉन x की वैल्यू नहीं, हमें y की वैल्यू लेना है ना। हम क्या लिख रहे हैं, y की वैल्यू अगर 5 ले रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और अपॉन 5, ये कितना बचा, 15 अपॉन 5 दैट इज 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आई, अब आगे चलो, एक और वैल्यू बताओ, एक और वैल्यू बताओ, एक वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना। अगर मैं ले लूं 7 3 से 21 नहीं घटेगा, 10 ही लेना पड़ेगा यार। आपको y की वैल्यू 10 ले लो, y की वैल्यू क्या लोगे, 10 लोगे। अगर y की वैल्यू 10 ले रहे हो तो 50 माइनस 10, 7 इंटू 10 70 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पे काटोगे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस 20 अपॉन 5 बचेगा, काटोगे माइनस का 4 आएगा। बताइए ज़रा, आएगा ना, माइनस का 4 आएगा। ठीक है, यानी कि आपका पॉइंट क्या हो गया, 3,5 हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट -4,10 हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन में आ जाओ, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, आपका 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, अब यहाँ से फिर सेम काम, 5y को भेज दो इधर, 7x इक्वल्स टू, क्या करें, 5y को भेजेगी, चलो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई मतलब कोई वैल्यू भेज सकते हो आप जो आपको अच्छा लगे, -5y अपॉन, अब देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब आपको y की ऐसी वैल्यू लेनी है ना कि ये जो ओवरऑल वैल्यू हो इंटीजर्स के फॉर्म में हो। इंटीजर्स के फॉर्म में क्यों लेते हैं, हम यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू ले सकते थे, लेकिन यार प्लॉट करने में अच्छा नहीं लगता है डेसिमल की वैल्यू, तो हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, वैल्यू ढूंढना पड़ता है, एग्जैक्ट वैल्यू मिले। बाकी वो वैल्यू भी सही होगी, है ना, लेकिन आपको पॉइंट नोट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस कर दो, कितना करोगे माइनस, अगर यहाँ से 25 माइनस करोगे 21 बचेगा, 21 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, y की वैल्यू आपको, आगे लिख लें, एक सेकेंड,
y की वैल्यू आप ले लो 5, y की वैल्यू ले रहे हैं 5। अगर 5 ले रहे हैं तो 46 माइनस 5 इंटू 5 दैट इज 25/7। अगर 46 में बस 25 जाएगा तो 21 बचेगा ना, बताइए जरा। अपॉन 7 कटेगा 3, यानी कि y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब क्या लें, अब क्या ले बताओ जरा। अगर मैं यहाँ पे 56 कहीं से आ जाए तो 56 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू ये देखो ये 46 है ना, कटेगा 7 से तो 56, हाँ ठीक है चलो। y की वैल्यू ले लो आप, y की वैल्यू -2 ले लो, y इक्वल्स टू -2 लोगे है ना, तो y इक्वल्स टू -2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 5 से 10 हो जाएगा अपॉन 7। ठीक है, ये ऐड होके 56 बनाएगा, अपॉन 7 कटेगा कितने टाइम में 8 टाइम में। ठीक है ना, ये जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, इतना माइंड चलना चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट हो है ना। कितना कटेगा 8 आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पॉइंट क्या गया 3,5, 3,5, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 8, माइनस का 2। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू आपको कर देना है प्लॉट। ग्राफ, ग्राफ कहाँ बनाया हमने, यहाँ पे है ग्राफ। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट 3,5, इस वाले से देखो, इस वाले से, इस वाले इक्वेशन का 3,5, तो 3,5 कहाँ जाने वाला है बताओ, x पे 3 जाना है, यानी कहीं यहाँ पे होगा है ना, यहाँ पे बीच में होगा 2 और 4 के बीच में ये वाली लाइन, तो 3 ये वाला पॉइंट हो गया, और 5 कहीं 4 और 5 के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा 3,5। बताइए ज़रा 3,5। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा -4,10, एक्स पे कितना जाना है -4, एक्स पे जाना है -4, और वाई पे जाना है कितना 10, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा हमारा। बताइए ज़रा -4,10। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाते हुए बना लीजिए एक स्ट्रेट लाइन, इनको मिलाते हुए बना लीजिए एक स्ट्रेट लाइन। बना नहीं, फिर से बनाएंगे। बन गया, लगभग बन गया। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहला लाइन। और यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है उसके पे पॉइंट करो प्लॉट। दूसरा पॉइंट क्या है 3,5, 8, -2, लिख लेता हूँ 3,5, 8, -2, इनको करना है क्या, इन दोनों को हमें प्लॉट करना। तो x पे 3, देखो ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, x की वैल्यू y की वैल्यू। ठीक है ना, तो x पे कितना जाना है 3 जाना है, x पे 3 कहीं यहाँ पे जाएंगे, और y पे कितना जाना है 5 जाना है, y पे 5 कितना होगा 3,5 ही का हो 3,5 एग्जैक्ट वैल्यू सही है यार, यानी कि यहीं पे कटेगा। चलो एग्जैक्ट वही पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है 8, -2, यानी कि ये इस वाले इक्वेशन का भी एग्जैक्ट यही पॉइंट होगा, और दूसरे का 8, -2, 8, -2, यानी कि कहीं यहाँ पे आएगा। बताइए ज़रा 8, -2। ठीक है, अब इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिला लो, नहीं बनेगा, रुक जाओ। ये आपका रहा पॉइंट। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा 3, कहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को कट कर रहा है 3,5 पे, 3,5 पे, यानी कि आपका सॉल्यूशन लीनियर और पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका 3,5, यानी कि 3,5 आपका इस इक्वेशन का आंसर होगा। आई बात समझ में, कहाँ पे कट कर रहा है 3,5 पे ही ना दूसरे को, और दोनों में कॉमन वैल्यू भी क्या है, देखो यहाँ पे 3,5, यहाँ पे भी 3,5 है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3,5। अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे सॉल्व, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। आई बात समझ में, बताइए ज़रा, है ही जी। ठीक है, एक सेकेंड रुकना ज़रा। चलिए,
अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे ना, इनको 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 सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3,5 ही आएगा। अगर वैसे नहीं पता तो यहाँ पे थ्री पुट करो तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पुट करो, देखो ये 35, सॉरी वाई की वैल्यू क्या आई 5 आई ना, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 5 पुट करोगे 35 होगा। और देखो जरा क्या 15 35 50 नहीं होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है ना। अब यहाँ पे भी सेम चीज़, x की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी 21 हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आई थी, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो क्या 46 नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में? है इजी क्या? बताओ जरा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect up at a point or parallel or coincident। अच्छा, आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन में कंपेयर करना है किससे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये सब निकाल के वैल्यू क्या करना है आपको, करना है कंपेयर। और आपको चेक करना है क्या कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं ना वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या फिर पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको करना है चेक। आई बात समझ में? ठीक है, अब करो जरा। हमें क्या करना है, इनका चेक करना है। पहला इक्वेशन दे रखा है क्या 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। हमें पता है जनरल टर्म क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का, दैट इज ax प्लस by इक्वल्स टू सॉरी माइनस प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहां से कंपेयर करो जरा, इसका दो इक्वेशन था तो दो इक्वेशन में लिखेंगे तो इसको a1 लिख लो, b1 लिख लो, c1 लिख लो, और दूसरे के लिए क्या लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो दूसरे एक वाले के लिए तो यहां से कंपेयर करो जरा, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 की वैल्यू ये होगा। इससे कंपेयर करो इसका, ठीक है ना, इसका ऐसे कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ कैसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर ऐसे करते हैं, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे भी x है, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना इसके बराबर हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 5 की वैल्यू। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y के इक्वल्स टू y है, तो इनका कोएफिशिएंट भी बराबर हो जाएगा। तो b1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या 4 होगा क्या? नहीं, ये टोटल सिंबल के साथ होता है, माइनस का 4 होगा। ठीक है ना, माइनस का 4 होगा। ऐसे करते हैं कंपेयर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगा, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू दैट इज 8। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस लिखने का मतलब ही नहीं। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है आपका 7x। देखो जरा यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दे रखा है ना, पहला हमने लिख लिया, अब दूसरा इक्वेशन से 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में मतलब बेसिक से बता रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में आराम से करेंगे। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करो, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू बताओ जरा, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ठीक है ना, तो a2 इक्वल्स टू 7, b2 इक्वल्स टू देखो b2 और यहाँ पे प्लस का 6 दैट इज 6, c2 इक्वल्स टू व्हाट माइनस का 9। आई बात समझ में? अब यहां से क्या करेंगे, करेंगे चेक, क्या a1 अपॉन a2 बराबर आता है b1 अपॉन b2 के, क्या ये बराबर आता है c1 अपॉन c2 के। अगर ये कंडीशन होगा तो ये कंडीशन हमने बता रखा है, ये कंडीशन क्या होता है, पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। तो चेक करेंगे जरा, करें चेक। a1 अपॉन a2 यानी कि 5 अपॉन 7। ठीक है, उसके बाद b1 अपॉन b2 माइनस 4 कॉमा 6। ठीक है ना, इसको काटोगे तो 2 अपॉन क्या बचेगा 3, यानी कि माइनस 5 अपॉन 7 और यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 3। क्या ये वैल्यू आपस में बराबर है क्या? बताइए जरा, क्या बराबर है? नहीं ना। अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, पहला अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है, तब कौन सा कंडीशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का ना, यूनिक सॉल्यूशन का ना। बताइए जरा, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है कंडीशन। अच्छा, इसके अलावा और भी क्या बोलता है इसको, यूनिक सॉल्यूशन को और भी क्या बोलता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये भी होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना,
इसका मतलब ये भी होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर क्या बोलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेगा, ठीक है ना। तो ये पहला वाला हमारा कंडीशन क्या हो गया, हमारा कंडीशन हो गया पहला वाला, आंसर भी हो गया हमारा क्या, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले के लिए हम लिखेंगे जो a1/a2 और b1/b2 है वो क्या है, 5/7 है। और पहले ये चीज़ लिखो, है ना, पहले ये चीज़ लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 5/7 और यहाँ पे -4/6, ठीक है ना, इसको काटोगे आप तो -2 क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये क्या है, a1/a2 है और ये क्या है, b1/b2 है, ठीक है ना, b1/b2 है। तो ये वैल्यू क्या नहीं आई, बराबर नहीं आई, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो ये कंडीशन किसका होता है, ये कंडीशन होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। अब चलो कर लो दूसरा सॉल्व। दूसरा सॉल्व देखो, दूसरे वाले में कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी आपका 9 और b1 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 की वैल्यू आएगी हमारी 3 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 बोलना था ना, b1 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जनरल टर्म में है तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी जनरल टर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो क्या, a2 b2 c2। अब a2 b2 c2 के लिए हमें दूसरा इक्वेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 18, b2 कितना आएगा 6 और c2 कितना आएगा 24, ठीक है ना। देखो 18, 6 और 24 है ना। अब यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो, a1/a2, a1/a2 कितना हो जाएगा, 9/18, 9/18, a1/a2 9/18। अब b1/b2 3/6, 3/6, b1/b2 3/6 हो जाएगा। और c1/c2, c1/c2 12/24, ठीक है। अब इसको कैंसिल करोगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कट गया क्या, 1/, इसका भी कट गया, ठीक है। ये सब आ गए क्या, बराबर आ गए, है ना। तो ये हमारा कंडीशन कौन सा हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आ गया ना। और ये कंडीशन किसका है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का है, ठीक है। आई बात समझ में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का यहाँ हमने लिखवा रखा है, यू कैन सी हियर। देखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 किसका कंडीशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन आ गया। अब ये रहेगा आपका होमवर्क, तीसरा वाला क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक मैं कर लेता हूं कलर चेंज। क्या ब्लैक 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 ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, कहाँ गया भैया, आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पढ़ा, पढ़िए जरा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये वाले a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अच्छा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, बस सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। कंसिस्टेंट कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, मैं लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कंसिस्टेंट, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट। अगर आपका क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन किसमें किसमें मिलता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन मिलता है और एक तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में मिलता है, ठीक है ना। एक किस में मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में होता है। तो ये दोनों केस क्या हो जाएंगे, ये दोनों केस हमारे कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, पहला और दूसरा। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, बस तीसरा वाला केस विच इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन वाला केस हमारा जो हो जाएगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का केस ग्राफ कुछ ऐसा बनता है।
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कैसा है, ओवरलैपिंग, जितनी बार एक दूसरे को कट करेगा ना उतना सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो दो लाइन से ना तीन ही केस पॉसिबल होगा। एक तो क्या होगा, एक दूसरे को अगर कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे करेगा, ऐसा कुछ नहीं कि एक दो लाइन ले लो और दो जगह इंटरसेक्ट करा दो, कभी नहीं होगा दो जगह। अगर होगा तो क्या होगा, एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, होगा तो क्या होगा, पैरेलल जाएगा, अगर होगा तो क्या ओवरलैपिंग नेचर का होगा। अगर ओवरलैप हो गया ना तो देख रहे हो क्या, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है तो इनफाइनाइट जगह उसको क्या करता है, टच करता है। तो उस केस में क्या आता है हमारा ओवरलैपिंग, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करो जरा कौन सा, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी का होमवर्क रहेगा। एक तो आप देख लो कौन सा, ये वाला देख लो, ठीक है ना, एक ये वाला देख लो और एक ये वाला देख लो, बाकी ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है ना, ये दोनों होमवर्क रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आप आंसर, ठीक है। अच्छा देखो, आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप डाउट का सॉल्यूशन हमेशा पूछ सकते हो, कभी भी आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो डाउट हमेशा पूछ सकते हो। अवेलेबल है नंबर, डाउट सेशन हमारा चलता है। आप क्वेश्चन का फोटो भेजोगे यहाँ पे, है ना, आपको कोई सा भी डाउट होगा तो आपका क्वेश्चन का फोटो यहाँ पे सेंड कर देना, है ना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए जरा, क्या पेज खत्म हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन कितना दे रखा है, दूसरा इक्वेशन दिया आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। अच्छा देखो, क्या ये जनरल फॉर्म में है क्या, बताइए जरा, क्या ये जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो कांस्टेंट टर्म तो इक्वल्स टू के बाद है ना, कांस्टेंट टर्म क्या है, इक्वल्स टू के बाद है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हमारा यही होगा कि इसको जनरल टर्म में करना पड़ेगा कन्वर्ट, ठीक है। जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस का 2y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। अब कर लो कंपेयर, a1 अपॉन a2 करोगे तो 3 अपॉन 2 आ जाएगा, 3 अपॉन 2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन माइनस का 3 आ जाएगा, और c1 अपॉन c2 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस काट दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, a1 अपॉन a2 जब निकाला ना तब भी हमें मिल गया क्या, ये बराबर नहीं आया, तो हमें यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। कब, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाता है तब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या मतलब, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। बताइए जरा, है इजी, है ना। चलो आ जाओ दूसरा वाला, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा नहीं है, कौन सा बताने जा रहा हूं मैं, थर्ड वाला बताने जा रहा हूं आपको। दूसरा रहेगा आपका होमवर्क, थर्ड वाला कितना, 3x अपॉन 2, 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y प्लस 5 अपॉन 3y, एक सेकेंड रुकना जरा, मैं क्वेश्चन लिख लो उसके बाद, ठीक है। इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 7 दिया है, और दूसरा वाला क्या है, 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो पहले इनका एलसीएम लेके बराबर कर लो, है ना, एलसीएम लेके बराबर करोगे थोड़ा लेंदी जाएगा कुछ ऐसा, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 6 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 6 होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अपॉन 6y, ठीक है, इक्वल्स टू 7। अब ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9x प्लस का 10y इक्वल्स टू 42 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 है, 14 था ना, हाँ। अब यहाँ पे ठीक है, ये वैल्यू प्लस का ही है ना, देखो जरा प्लस का ही है ना, हाँ ठीक है।
अब ये वैल्यू आगे इक्वेशन पहले को हमने सॉल्व करा तो ये इक्वेशन बन गया, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 2 ये है। अब यहां से जब करेंगे कंपेयर तो देखेंगे क्या, जो a1 अपॉन a2 दैट इज 9 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 दैट इज -10 अपॉन, यहाँ पे देखो +10 है, और c1 अपॉन c2 दैट इज 14 इधर आगे, ये जब जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर आके माइनस का 14 करेगा, अपॉन ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 42 होगा। देखो क्या ये पहला वाला बराबर आ गया क्या, नहीं आया ना। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो क्या 1 1 के बराबर होता है क्या, नहीं ना। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 दैट इज यूनिक सॉल्यूशन ऑल्सो। तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या, इसका मतलब ये कैसा है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगला वाला बता देता हूं मैं, अगला वाला इक्वेशन 5 वाला बता देता हूं। ये बाकी सब इजी है ना, ये वाला सेकंड वाला और फोर्थ वाला आप होमवर्क में करोगे और आप सॉल्यूशन का जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन, 4 अपॉन 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू 8 इधर आके -8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बताइए जरा। दूसरा इक्वेशन 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 12 है, तो इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा बताइए जरा। चलो 3 एलसीएम होगा, है ना। तो ये 4x एज इट इज, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 6x हो जाएगा। और यहाँ पे एक सेकंड रुको जरा, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, लेकिन कोई समस्या नहीं। जब पहला ये बराबर आ गया ना, ये जब बराबर आ गई वैल्यू तो इस पे जाना ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसको इधर ही रहने दो यार, क्या दिक्कत है, वैसे भी गलत नहीं है, इधर लाके हमने मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ओके। देखो अब ये वैल्यू इसको इधर ही भेज दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो या फिर इधर ही भेज दो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 और -8, इसका भी ले लो एलसीएम आप। एक काम करो, काम ये करना है आपको कि इसको इधर ही रहने दो आप, अभी नहीं करो चेंज, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो उसके बाद करना चेंज, अभी इसको इधर ही रहने दो, अभी इसको इधर ही रहने दो। एलसीएम ले लो, 4x प्लस 6y अपॉन 3 इक्वल्स टू 8। अब ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 3 तो 24 हो जाएगा इस साइड में, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक बात। ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन, और यहां दे रखा है क्या, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। यहां से कंपेयर करो, a1 अपॉन a2, चलो a1 इसको बोल दो, a2 इसको बोल दो, a1 अपॉन a2 दैट इज 4 अपॉन 2, एक सेकेंड, 4 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 दैट इज 6 अपॉन 3। अब ये वैल्यू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जनरल टर्म में है नहीं, तो करना पड़ेगा ना, बताइए जरा, करना पड़ेगा नहीं। -24 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, -12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अरे आया क्या समझ में, बताओ। अब यहां से क्या करेंगे, c1 अपॉन c2 दैट इज -24 अपॉन 12। अब क्या इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसको भी काटोगे कितना आएगा, 2 आएगा, इसको भी काटोगे तो ये माइनस है ना, यहाँ पे देखो जरा, माइनस है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और 24 को 12 से काटोगे तो भी 2 आएगा। तो क्या आया, तीनों वैल्यू बराबर, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2 के। और ऐसा कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है ना। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये दोनों पक्का होमवर्क करोगे, नहीं करोगे तो बहुत मार खाओगे, बता रहा हूं, ठीक है। ये दोनों होमवर्क में करोगे और आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, आई बात समझ में। अब देखो जरा, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बताइए, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बताइए, इनकंसिस्टेंट है तो कैसे सॉल्यूशन बता पाओगे भाई, नहीं बता पाओगे ना। चलो तो आपको क्या करना है,
क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसमें से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि ग्राफ वाले ना थोड़ा लेंदी होते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है, आप क्या करो, सबसे पहले इनका करो। अच्छा, ग्राफिकली नहीं करना होता तो हम डायरेक्ट बता देते, वही वाला काम, a1/a2 चेक करते, b1/b2 चेक करते, c1/c2। ये तो देखो बराबर आ रहा है ना। ये आपका कौन सा कंडीशन होगा, ये आपका होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता। अब ग्राफ करके दिखाएंगे, ग्राफ पे बना के दिखाएंगे, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन उठाओ, पहले तो मैं कर लेता हूँ पेस्ट, कंट्रोल V, ठीक है। चलिए जरा पहला इक्वेशन उठा लीजिए। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x और y की वैल्यू लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, धोते जाओ धोते जाओ, ठीक है। कुछ चीजें हमें सेव करके रखनी चाहिए ताकि डायरेक्ट हम काम कर पाए ना। x की वैल्यू लोगे, y की वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू ले रहे हो कितना, देखो 5 आना चाहिए। x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तभी 5 होगा। x की वैल्यू 3 ले रहे हो तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तभी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले इक्वेशन में, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। देखिए जरा x और y, अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो ये कितना, y यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बनाना है, 6 और 3 में 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, तब होगा आपका 10, ठीक है। तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू, अगर यहाँ पे आप 3 ले रहे हो ना, यहाँ पे चलो दूसरी वैल्यू ले लो आप, एक काम करो यहाँ पे ले लो 1, 1 लोगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 4 2 जा 8 यानी कि 4 लेना पड़ेगा। 1 पुट करोगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 8, और 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। बताइए जरा, आई बात समझ में। ग्राफ बना लीजिए। ब्लैक कलर लेना था क्या, चलो कलर चेंज कर ले, कर लो भैया। देखिए जरा, क्या देख रहे हो, जादू है भाई हाथ में, जहां हाथ लगा देते हो वहां सीधे बिगड़े लोग सीधे हो जाते हैं। हमारे हाथ में आ जाओ, जितने भी बिगड़े हो सब सुधर जाओगे। अच्छा, मैं 1 2 नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा 1 कहाँ पे आएगा, 2 सबका गैप कितना है, 1 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं बार बार नहीं लिख लूँगा, आप उतने समझदार हो यार, है ना। या फिर लिख लो, मेरा हमेशा के लिए काम आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये होता है x का पॉजिटिव, ये होता है x का नेगेटिव, ये होता है y का पॉजिटिव, ये होता है y का नेगेटिव, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट लूँगा, विंडो प्लस PRTSC कोई नाम होगा इसका, अगर ये आप एक साथ क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप क्रॉप करके जितना चाहिए उतना ले सकते हो स्क्रीनशॉट। सीखा कुछ, ठीक है। यहाँ रहोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे यार, सही है। चलो कर दो वैल्यू पुट 2,3, पहले वाले इक्वेशन से 2,3, 2,3 कुछ यहाँ पे आएगा, बताइए जरा, x पे कितना जाना है, मैं 2 जाना है, y पे 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। और देखो 3,2, x पे जाना है 3, y पे जाना है 2, ये पॉइंट होगा आपका। इससे एक लाइन बना लो,
इससे क्या बनाना है, एक लाइन बनाना है। अब देखो ये वाला आप, अच्छा देखो जो लाइन लिखोगे ना आप, इसका क्वेश्चन भी लिख देना कि ये कौन सा लाइन है, ये आपका लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाला लाइन है ना, याद रखना ये चीज़ करना जरूर, ठीक है। और दूसरा वाला 2,3, 2,3 यही पॉइंट होगा, है ना। दूसरा का क्या है 1,4, 1,4 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, 1,4 कहीं यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा हो गया दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि हमने जो लाइन बनाया था वो सीधा नहीं बनाया था यार, थोड़ा सा हो गया दिक्कत, जो लाइन बना था एग्जैक्ट, जब लाइन एग्जैक्ट नहीं बनेगा ना कुछ ना कुछ समस्या हो जानी है मेरे भाई। अभी भी थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है ना। एग्जैक्ट बनेगा कैसे, ये वाला लाइन नीचे आएगा और ये वाला लाइन, देखो 1,4, 1,4 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, बताओ जरा। 1,4 दैट इज 1,4, ठीक है 1,4। अब देखो क्या इसी पॉइंट पे ये फिर लाइन आ रहा है ना, तो ये कौन सा है, पहले पे ये था और दूसरे पे भी यही आ गया, बताओ जरा, एक के ऊपर एक लाइन आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कोइंसिडेंट लाइन है, लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। और जब कोइंसिडेंट होते हैं लाइंस आर को इंसिडेंट, अब जब लाइन को इंसिडेंट होते हैं तब क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अब जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज आप लिख देना आंसर में। आई बात समझ में, पहले का सॉल्यूशन हो गया आपका। और ये इक्वेशन भी किसका है, ये वाला इक्वेशन भी क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, जब भी आपका ये वाला कंडीशन होता है ना तो दोनों इक्वेशन सेम होता है, फोटोकॉपी होती है इक्वेशन की। सर आप तो इक्वेशन फोटोकॉपी नहीं दिख रहा है, अरे भाई इक्वेशन फोटो 2 से काटो 1, 1, 2, सॉरी 5, 2 से काटोगे 1, 1, 5, कितना आएगा 1, 1, 5। अब देखो 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स, 1 इंटू वाई दैट इज वाई इक्वल्स टू 5, क्या यही वाला इक्वेशन है ना, है कि नहीं बताओ जरा। तो आपका जब भी आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो पहले वाले इक्वेशन का फोटोकॉपी होता है, बस क्या हो जाता है, जो हमारा ये वाली वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसमें एन से कोई मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो जाता है, किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, बस यही चीज़ होता है, कुछ और नहीं होता यार, बस यही चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। बताओ यही चीज़ तो है, बताओ अंदर की वैल्यू, अंदर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू ये वाली अंदर की वैल्यू है, वही चीज़ है ना, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, क्या कुछ चेंज है क्या, नहीं ना, बस यार छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब दूसरा इक्वेशन देख लो जरा, दूसरा इक्वेशन देख लो, चौथा वाला बता दूं, चौथा वाला चलो देख लो, चौथा वाला 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 0 है क्या, हाँ जीरो ही होगा। 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 है ना, माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे आप, वैल्यूज़ निकालोगे, वैल्यू निकालने के बाद आपको थोड़ा सा काम करना है, काम ये करना है मैं बताऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। ये रहेगा आपका होमवर्क, ये वाला आपका रहेगा क्या, होमवर्क, ये सब समझ लेना, ठीक है ना, समझने की बात है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। HW HW ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये दोनों थर्ड और सेकेंड रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। इसको इसको करिए जरा सॉल्व, ये क्या होगा 2 से कैंसिल कर दो यार, आपका इक्वेशन छोटा हो जाए, x माइनस वाई और यहाँ पे -1 इक्वल्स टू 0 है, हो गया। अब ये तो कटेगा नहीं है ना, ये क्या है एज इट इज़ 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू, अच्छा हमने ये चीज़ क्यों करा, अब वैल्यू लेने पे आसानी होगी ना भाई, x माइनस वाई है, इसको इधर भेज दो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, पूरे को भेज दो, पूरे को भेज दो, पूरे को भेज दो, दोनों वैल्यू, x इक्वल्स टू क्या, y इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू आप देखो यहाँ पे बॉक्स बना लो,
एक्स एंड वाई। अगर y की वैल्यू 1 ले रहे हो, y की वैल्यू 1 ले रहे हो तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू आप 2 ले रहे हो तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी निकालो पॉइंट्स। अच्छा मैं दो ही पॉइंट्स क्यों निकाल रहा हूँ भाई, 2 पॉइंट में हमारा काम हो जाएगा किसी भी लाइन का अगर हमें ग्राफ, मतलब किसी भी क्वेश्चन का हमें ग्राफ बनाना है, जब वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, तो मैक्सिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए। मैक्सिमम कितने चाहिए, 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से हमारा काम बन जाएगा। अरे भाई हमें एक लाइन का निर्माण करना है, लीनियर इक्वेशन है ना, तो जो आपका ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। अब जब आपके 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट को क्या मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी क्या, बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है ना। अब कितने बच्चे सोचेंगे सर एक पॉइंट से भी लाइन बना सकते हैं, है ना। एक पॉइंट से बिल्कुल बना सकते हो मेरे भाई, बिल्कुल एक पॉइंट से पास कराते हुए लाइन बना सकते हो। अब बनाओगे तो एक ही लाइन बनेगा क्या, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तुम ऐसे बनाओगे तो मैं ऐसे बनाऊंगा, तुम ऐसे बनाओगे तो मैं ऐसे बना दूंगा, है ना, हो जाओगे परेशान। इनफाइनाइट लाइन बन सकते हैं एक पॉइंट से, इसलिए हम मिनिमम कितने लेते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट लो, मैक्सिमम जितना मन करे उतना लो यार, जितना मन करे उतना लोगे, तुम्हारे नंबर कटेंगे यार, टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो एक्स और वाई, यहाँ पे आइए जरा, इसको दोनों इधर भेज दीजिए, 4x इक्वल्स टू, इधर आके ये 4y करेगा, इधर आके ये प्लस का 5 करेगा, है ना। अब इसको भी भेज दो इधर, इसको इधर भेज दो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4y + 5/4, ठीक है। अगर y की वैल्यू 1 लोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 4 से काटना है। y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लोगे तो 8 नहीं बनेगा, काम 4 से काटना है। तो क्या करेंगे हम, क्या लेंगे y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू क्या ले लें हम, जो एग्जैक्ट कट के आ जाए। मान लीजिए 12 5 17, 16 5 21, नहीं कटेगा, 24 5, 4 से काटते हैं ना, वैल्यूज लो जरा। अगर मान लीजिए हम y की वैल्यू 0 लेते तो 5/4 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 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 4x के बराबर करना है, पॉइंट्स बताओ जरा, क्या पॉइंट ले लूं। अच्छा एक तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके, निकाल सकते हैं ना। वैसे भी मैं क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है ये a1/a2 इक्वल्स टू, नो सॉल्यूशन का केस आ रहा है, नो सॉल्यूशन का केस आ रहा है। तो इसमें पॉइंट्स क्या लें हम जरा, चलो पॉइंट्स वाली वैल्यू ले लो जरा, पॉइंट्स वाली वैल्यू, ठीक है। पॉइंट्स वाली वैल्यू में क्या ले लें, अगर मान लो यहाँ पे 8 हो जाएगा 13, अगर मान लो आप y की वैल्यू 1 ले रहे हो, y की वैल्यू 1 ले रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, और 9/4 का मतलब 2.25 हो जाएगा, बताइए जरा 2.25। अगर 2 ले रहे हो तो 13 हो जाएगा, 13 ये कितना हो जाएगा 3.25 हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपको करनी है प्लॉट, तो आप क्या करोगे, इतना बड़ा नहीं बनना था, ठीक है। देखो जरा, आप यहाँ पे x और y, पहला वाला ये पुट करो तो 2,1, 2,1 कहीं यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा 2,1, और दूसरा 3,2, तो 3 कहीं यहाँ पे आएगा, 2 कहीं यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू होगी आपकी 3,2। अब इनको मीट कराते हुए क्या बना दो, एक लाइन बना दो। अब इसके लिए x पे क्या ले रहे हो 2.25, 2.25 कहीं यहाँ पे आएगा, बताओ जरा, 4 पार्ट करोगे तो यहाँ पे कहीं आएगा 2.25, और x पे कितना जाना, y पे कितना जाना है 1 जाना है, तो ये आपका कहीं यहाँ पे ऐसा लाइन होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका, ठीक है। और ये क्या 3.25, तो 3.25 कहीं यहाँ पे आएगा आपका, 3.25 कहीं यहाँ पे, सॉरी x पे कितना जाना 2.35, और यहाँ पे y पे 1 जाना है, x पे 2.3 पे यहाँ पे था, तो ये तो एक दूसरे को कट कर रही है ना। क्वेश्चन गलत है क्या, एक बार चेक करो जरा, रुको 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 मैं चेक करता हूँ।
कितना है 2x 4x माइनस 4y 4x माइनस 4y 4x माइनस 4y माइनस 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 2x माइनस 2y। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो क्या ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले? तो वैसे भी तो ये दिखाई क्या पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है अगर मैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालूँ तो 2 अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 अपॉन -4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 अपॉन -5 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू तो बराबर आ रही हैं, ये 1 अपॉन 2 होगा और ये क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा क्या 1/2 हो जाएगा, और ये माइनस, यानी कि ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ये तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, दूसरे दोनों क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट नहीं होती हैं, दोनों क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो आप इसको करोगे सॉल्व, इसका एग्जैक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा। एग्जैक्ट पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए जरा। देखो अगर हमें इसका पॉइंट निकालेंगे तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 5 ऐड करना है ना, 5 ऐड करेंगे तो 4 से कटेगा भी नहीं, यानी पॉइंट की वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। अब पॉइंट की वैल्यू लेंगे तो x पे 2.5, x पे 2.5 कहीं यहाँ पे होगा, और y पे 1, ठीक है, और फिर x पे 3.2 देखो यहाँ पे आ रहा है, और y पे कितना जाना है, y पे जाना है हमें 2 जाना है ना, तो 3.25 यहाँ पे कहीं होगा, बताइए जरा, यहाँ पे कहीं होगा। एग्जैक्ट देखना है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है यार, कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है, सही, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका 3,2 है, 3,2 है, देखना एग्जैक्ट देखना। अब देखो 3.5 x पे कितना चलना पड़ेगा हमें, 3.25 कहीं यहाँ पे आएगा। अच्छा ये बीचों बीच वाला जो लाइन दिख रहा है ना, वो आपको 3.5 होगा, है ना, ये वाला 3.5 होगा, लेकिन इसके बीच में आपको जाना है ना, इसके बीच में जाना है, ऐसे चलेंगे कहीं यहाँ तक आएगा। और y पे कितना जाना है, 2 जाना है ना, तो y पे 2 कहाँ, यहाँ पे आ रहा है, और ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा आपका, बताइए जरा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। अब जब इन दोनों लाइन को हम मिलाएंगे तब कैसा लाइन हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल हमें कैसा दिख रहा है, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं। तो ये दोनों क्या आपस में कहीं मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन कौन सा था, ये वाला इक्वेशन हमारा था, ये वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या है, ये वाला लाइन है हमारा 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों लाइन इक्वेशन लिखना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक तो हमें दिखाई दे रहा है पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन के केस होगा, अब नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बताइए जरा, इतनी बातें समझ में आई ना, बताइए, है इजी, चले आगे, चलो। तो यहां से अभी काफी वीडियो लेंदी हो चुका है, यहां से एक वीडियो और आपका 3 छोटे छोटे क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 और क्वेश्चन बचे हैं, इसको मैं करूंगा अगले वीडियो में पुट। आपका इस एक्सरसाइज का 2 वीडियो हो जाएगा ना, इस वाले एक्सरसाइज का कितना हो जाएगा, 2 वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ग्राफ का थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, इतना लेंदी अब वीडियो नहीं बनाना है हमें, ठीक है। तो उम्मीद है यार यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। और हाँ, होमवर्क यार ईमानदारी से करना, ठीक है ना, होमवर्क नहीं करोगे आप तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर होमवर्क को करना। आई बात समझ में। एक चीज़ मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, रिवाइज ये कराना है, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, तो आप क्या करोगे, केवल a1 अपॉन a2 चेक करोगे, इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया तो आपको c1 अपॉन c2 पे जाना ही नहीं है, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, आपका a1 अपॉन a2 जो बराबर आएगा वो क्या आएगा, b1 अपॉन b2 के बराबर आएगा, और फिर ये चीज़ क्या आएगा, c1 अपॉन c2 के भी बराबर आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में। अगर नो सॉल्यूशन होगा ना, नो सॉल्यूशन होगा तब क्या होगा, तब होगा आपका क्या, a1 अपॉन a2 तो बराबर आएगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन जब चेक करोगे आप c1 अपॉन c2 ने तो ये बराबर नहीं आएगा, c1 अपॉन c2 जब चेक करोगे ना तो ये बराबर नहीं आएगा। आई बात समझ में, बताइए जरा, इतनी बातें समझ में, बस यही था यार, कुछ और नहीं था इसमें, तोफ नहीं है, ठीक है।
चलो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, है ना। अगर नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा देखो, एनसीईआरटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाऊंगा। एनसीईआरटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, है ना। पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हमारा मेन फोकस क्या है, एनसीईआरटी है। इसके बाद मैं सारे सारे किताब को कराऊंगा सॉल्व। आर एस अग्रवाल कराऊंगा, आर एस अग्रवाल आपको कराऊंगा, ठीक है ना। आर एस अग्रवाल कराऊंगा, उसके बाद आपको आर डी शर्मा कराऊंगा, आर डी शर्मा के बाद आप कहोगे तो बालाजी सॉल्व करा दूंगा। यार जितने भी पब्लिकेशन लाओगे ना, जिसकी डिमांड करोगे मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं किस लिए हूँ यार, आपको पढ़ाने के लिए हूँ, ठीक है। तो आप पहले एनसीईआरटी करो सॉल्व। एनसीईआरटी क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके होगे एनसीईआरटी ना, जब लास्ट टाइम में रिवीजन करोगे तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप एग्जाम में फोड़ के आओगे यार। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।